हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। अपना टॉपिक है नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, चैप्टर 7 क्लास 11th। काफ़ी खतरनाक चैप्टर कह सकते हैं। खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें वर्ड से ही समझ आ रहा है ना, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, यानी कि प्राकृतिक आपदा। खतरनाक तो अपने आप हो ही जाएगा ना, जब आपदा वर्ड आ रहा है। कहीं भी आप सुनते हो ना कि आपदा, यहाँ ये आपदा हो गई, यहाँ ये प्राकृतिक आपदा हो गई, कहाँ यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो गई, यहाँ बादल फट गया, यहाँ पे बाढ़ आ गई, तो सुनने में भी कितना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना कि यार क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए आज हम इन सब के कॉजेस को जानेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स को जो जानेंगे वो ये है कि व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर आखिर होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कॉजेज ऑफ डिजास्टर। भाई डिजास्टर हो रहा है तो उसके पीछे का कॉज होगा कुछ, तो उस कॉज को जानेंगे कि ये डिजास्टर होते क्यों हैं और उसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, जैसे कि अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, भूकंप, सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है, ट्रॉपिकल साइक्लोन एक नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड नेचुरल डिजास्टर है, ड्रॉट्स, लैंडस्लाइड, ये सब क्या है? ये सारे के सारे डिजास्टर हैं। तो इस सब को आज हम जानेंगे। इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है? इन सब के बारे में अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। तो आज हम सबसे पहले कवर करते हैं डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? मैंने बताया ना, आपदा, यानी कि कैसी आपदा? प्राकृतिक आपदा। जैसे इनके एग्जांपल ये ना, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है? आपदा है। सुनामी क्या है? आपदा है। ये मान लो भगवान हमसे गुस्सा हो गए, कुछ ना कुछ कर दें तो वो आपदा है। जैसे केदारनाथ वाली आपने सुना होगा ना, केदारनाथ पे बाढ़ आई थी 2013 में, बादल फटा था, वो क्या था? बहुत बड़ी नेचुरल क्या थी? नेचुरल डिजास्टर था। इसीलिए बहुत सारे अभी भूकंप नोटिस किए जा रहे हैं अपने पूरे हिमालयन बेल्ट पे, तो वो क्या है? वो भी नेचुरल डिजास्टर है। 2015 में काठमांडू में, नेपाल में इतना बड़ा भूकंप आया था, वो क्या था? वो नेचुरल डिजास्टर था। ऐसी मैन मेड भी डिजास्टर्स होते हैं। तो हम सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर पढ़ लिया, अब हम इनको कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कॉजेज ऑफ डिजास्टर क्या होते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिजास्टर। तो कॉजेज ऑफ डिजास्टर इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के कॉजेज होते हैं। या एक तो नेचुरल और दूसरा मैन मेड। सोच रहे हो मैन मेड, ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना कि हम लोग खुद ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कि ये आपदाएं आती हैं। हाँ, हम लोग, हम मनुष्य, क्योंकि हम मनुष्य हैं तो कितने वो सेल्फिश, अपनी ही किसके लिए? अपनी सहूलियत के लिए या अपने की फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी। इसीलिए ये नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। तो नेचुरली और मैन मेड। जो अगर हम मैन मेड की बात करें तो मैन मेड में क्या है? मैन मेड में अगर सबसे हम पहले बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगर आपको याद हो तो वो क्या थी? एक मैन मेड थी। क्या थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस, ये क्या थी? मैन मेड थी ना। भोपाल गैस ट्रेजेडी का भोपाल में हुआ था। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी बात करूं तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे कि एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, है ना? एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, और भी पोल्यूशंस होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये क्या है? हम ही लोग तो कर रहे हैं, पोल्यूशन करते हैं। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कैसे होता है? बाय व्हीकल्स, है ना, फैक्ट्रीज के द्वारा। तो हम क्या करते हैं? अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिससे क्या है? कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं अपने इन्वायरमेंट में और कुछ ना कुछ डिजास्टर होता ही है। उसके बाद अगर हम देखें, हम एक तरीके से जैसे लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, इनको भी मैन मेड में हम रख सकते हैं। किसको? लैंडस्लाइड्स को, फ्लड्स को। आप कहोगे यार ये कैसे हम ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। क्यों? लैंडस्लाइड से, जैसे कि हम कहीं ना कहीं पहाड़ों पे देखते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह कंस्ट्रक्शंस करते हैं। इन दोनों के रीजन क्या है? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, है ना? डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जो अपने पहाड़ होते हैं वहां पे पेड़ होते हैं, तो हम पेड़ों को क्या करते हैं? काटते हैं। तो पेड़ों को काटने से क्या होता है? अगर ये एक पहाड़ है,
यहाँ पे पेड़ लग रखे हैं, यहाँ क्या लग रखे हैं, पेड़ लग रखे हैं। अगर हम इन पेड़ों का क्या काम होता है, जो इनकी रूट्स होती हैं वो मट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगर हम इन पेड़ों को ही काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे तो ये क्या होगा, ये मट्टी की पकड़ कम होगी, तो क्या होगा, मट्टी रिसेगी, स्लाइड होगी। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं डिफॉरेस्टेशन करते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है। डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। और फ्लड भी आता है कभी कभार, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसी तरीके ये है कुछ मैन मेड, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, एयर नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ये सब क्या है, ये सब नेचुरली है। दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहां लिख देता हूं, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ऐसे ही अब हम कुछ जानते हैं नेचुरली, कुछ नेचुरली भी होते हैं। नेचुरली क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग को हम, इसकी वजह से कुछ ना कुछ इवेंट होते हैं नेचुरली। ऐसे ही है नेचुरल एक्टिविटीज इन द अर्थ क्रस्ट, एक्टिविटीज इन द अर्थ क्रस्ट। टेक्टोनिक एक्टिविटी है सबसे बड़ा रीजन, टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या है, टेक्टोनिक एक्टिविटी। ऐसे ही क्लाउड बस्ट को हम रख सकते हैं। क्लाउड बस्ट से क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, क्या होता है, फ्लड्स आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मैन मेड ही तो है, ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड ही तो हैं। तो ये दो कॉजेस हो गए। अब हमें सबसे पहले ये जानना है व्हाट इज डिजास्टर। हमें आपदा का पता चल गया, आपदा होती ही क्या है। भगवान ना करे कभी भी आपदा आए, सब सेफ रहें, एक हम सबसे ये विश करते हैं। होते ना, पूरे पृथ्वी पर सुख शांति बनाए रखना है ईश्वर, हम ये प्रेयर करते हैं ना। हमारे सनातन धर्म में भी कहते हैं इसी चीज को, कि सारे संसार में शांति बनी रहे, कायम रहे। उसके बाद कॉजेस को हमने जाना, दो टाइप्स के कॉज होते हैं, या तो नेचुरली या तो मैन मेड। मैन मेड के हमने बारे में जाना, मैन मेड हम पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है किसका, डिजास्टर का। फिर वही हमने लैंडस्लाइड, फ्लड्स, इसको जाना है कि ये किस तरीके से मैन मेड डिजास्टर है। वहीं भोपाल गैस ट्रेजेडी एक एग्जांपल लिया हमने, जो मैन मेड हुई थी, वो भी एक तरीके की आपदा ही थी। उसके बाद नेचुरली हम जाना ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं। फ्लड्स, कहीं फ्लड्स आ रहे हैं तो कहीं ड्राउट्स आ रहे हैं। उसके बाद एक्टिविटीज इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में जो एक्टिविटीज होती हैं वो भी क्या होती हैं, उससे भी बहुत सारी चीजें, डिजास्टर्स आते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेटों का मूवमेंट हमने पढ़ा था ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट्स मूव करती हैं, कोई आपस में कोलाइड करती हैं, तो इससे क्या आता है, अर्थक्वेक आता है और पूरा अपना क्रस्ट और जो लैंड है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे कुछ ना कुछ डिजास्टर आता है। ऐसे ही क्लाउड बस्ट, बादल फटते हैं, रेनफॉल ज्यादा होती है, ये सब क्या है, ये सब डिजास्टर है और उसकी कॉजेस हैं। तो आइए, इतना बात हो रही है डिजास्टर की, तो कुछ एक डिजास्टर के बारे में ही जानते हैं कि हमने लिखा था ना क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर में, अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड। तो ये होते क्या है, उनके कॉजेस, उनके इम्पैक्ट, आज उनको पढ़ते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं अर्थक्वेक को। किसको, अर्थक्वेक को। ये अपना अर्थक्वेक, भूकंप। इसमें हमें क्या देखना है, सब जानते तो हो गई ना, भूकंप जब भी अपना पृथ्वी क्या करती है, शेक करती है। बहुत सी कहावतें आपने सुनी होंगी ना, कि गाय के सींग पर पृथ्वी है, अगर वो जब इधर उधर हिलती है तब ये पृथ्वी हिलती है। तो वो सारी चीज़ें सब बकवास हैं। जो साइंटिफिक रीज़न है, ज्योग्राफिकल रीज़न है, वो ये लिख रखे हैं और आज हम उसको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं भूकंप के बारे में कि ये मैंने क्या बनाया है। ये अपना अर्थ का नीचे का पार्ट है, अपना क्रस्ट, मेंटल कोर, अपनी जो लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स। जो फोकस है, ये पहले तो बता दूं, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक्स प्लेस इन द लिथोस्फीयर, यानी कि लिथोस्फीयर कुछ किलोमीटर के अंदर ही, ऐसा नहीं है कि कोर में जाके भी बनता है, नहीं, सिर्फ लिथोस्फीयर में, ठीक है। वहीं फोकस क्या होता है, मान लो ये अर्थ है, यहाँ
ये यहाँ से अर्थक्वेक बना और सबसे पहले जिस पॉइंट पे सबसे पहले अपने क्रस्ट पे पहुंचेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। उसके डायरेक्टली जो नीचे पॉइंट होगा जहां से ओरिजिनेट हुआ उसको बोलते हैं फोकस। ये नीचे की बात हो रही है अपने क्रस्ट में, इस लिथोस्फीयर में, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि ये भूकंप आया, इतनी गति का, इतने स्केल का भूकंप आया, इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान में, एपिसेंटर नेपाल के काठमांडू जगह में, इस तरीके से। तो एपिसेंटर होता है कि किस जगह उसका एपिसेंटर है। मान लो ये एपिसेंटर है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां करेगा? अर्थक्वेक इसी जगह पे करेगा। मान लो अगर ए पॉइंट पे उसका एपिसेंटर है तो सबसे ज्यादा ए पॉइंट इफेक्ट होगा, फिर उसके आसपास के इलाके होंगे बी सी डी ई, जो आसपास के ए के इलाके हैं उसके पड़ोसी जिले, वो इफेक्ट होंगे, और जो या फिर देश। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक को मेजर कैसे करा जाता है। तो मेजर करने की दो स्केल हैं, एक तो रिक्टर स्केल, एक मर्कैली स्केल, ठीक है। जो रिक्टर स्केल होता है वो क्या करता है? मैग्नीट्यूड को देखता है, और उसका जो स्केल है वो 0 to 10, यानी कि मैग्नीट्यूड, कितनी मैग्नीट्यूड से ये आया भूकंप, उसको कैप्चर करता है। और 0 to 10 इसका स्केल लेवल है। कहते हैं ना कि 7.6 मैग्नीट्यूड का, 6.8 मैग्नीट्यूड का, इसी तरीके से मर्कैली स्केल, तो उसका रेंज है 1 to 12। ये इंटेंसिटी को नापता है, किस इंटेंसिटी से अपना जो अर्थक्वेक है वो आया। तो हमें ये दोनों पता होना चाहिए। जो रिक्टर स्केल है वो क्या करता है? वो मैग्नीट्यूड को करता है, और मर्कैली इंटेंसिटी को। और इनका स्केल है 0 to 10 और 1 to 12। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के हिसाब से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें डायरेक्ट। वहीं आप जानते हैं टाइप्स, कुछ टाइप्स हैं अपने अर्थक्वेक के, यानी कि ये है टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये टाइप्स कैसे हैं? जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हमने इससे पहले वीडियोस में पढ़ी थी ना, जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, कि टेक्टोनिक जो अपनी प्लेट्स मूव करती हैं, प्लेट्स क्या करती हैं? आपस में मूव करती हैं ना, आपस में टकराती हैं, कभी दूर जाती हैं, डिस्प्लेस होती हैं। तो ये क्या है? टेक्टोनिक मूवमेंट है ना। तो इन मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आता है टेक्टोनिक। वहीं वोल्केनिक, जब कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह हैं जो लोकल हॉटस्पॉट्स एरिया हैं, वहां पे वोल्केनो क्या है? वोल्केनो नीचे से फटता है। ये अपना, ये क्या है? यहां से एक्सप्लोजन होता है वोल्केनो का। तो जब ये एक्सप्लोजन होगा वोल्केनो का, इससे क्या होगा? ये वाला जो एरिया है ये शेक करेगा, तो इससे भी क्या आएगा? इससे भी अर्थक्वेक आएगा। वहीं कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होते हैं? जब कुछ ना कुछ हम केमिकल वगैरह का रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होता है? कोलैप्स अर्थक्वेक होता है। वहीं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी वही है कि जब कुछ ना कुछ हम एक्सप्लोजन करते हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो पूरी धरती को हिला देती है। इसी तरीके से एक्सप्लोजन अर्थक्वेक होता है। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, आप लोगों ने देखा होगा ना, रिजर्वॉयर होते हैं, डैम बने होते हैं जिसपे, तो वाटर की कितने वेट होता है, वाटर का बहुत ज्यादा वेट होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है? अगर ये जगह है, ये क्या है? एक रिजर्वॉयर है। क्या है ये? रिजर्वॉयर। इसकी जो रिजर्वॉयर का, इसमें पानी भरा है, कितने लाखों टनों का पानी भरा होता है। तो ये क्या करता है? जो इसकी जो ये है, इससे ये जो प्लेट है ये क्या होती है? कमजोर होती जाती है और ये ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से काफी बार डैम भी ब्रेक होते हैं और वहीं भूकंप का भी कारण बनते हैं रिजर्वॉयर। तो ये तो हमें टाइप्स पता चल गए। अब हम कॉजेस देखते हैं कि कॉजेस क्या है अपने अर्थक्वेक के। तो अपने अर्थक्वेक के दो कॉजेस हैं, एक तो मैन मेड, एक नेचुरल। अगर मैन मेड की बात करें तो अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं ना, वो एक कारण बनता है। कंस्ट्रक्शन अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, टनल्स, हम टनल्स बनाते हैं ना अंडरग्राउंड, वो भी भूकंप का कारण बनती हैं। वहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी एक तरह का कारण बनता है। रिजर्वॉयर इंड्यूस सिस्मिसिटी, मैंने बताया ना रिजर्वॉयर भी कैसे कारण बनता है। तो ये कुछ मैन मेड है जिससे हम भूकंप लाते हैं। देख रहे हो आप, हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? खुद ही अपनी आपदा को बुला रहे हैं अपने फायदे के लिए। सिर्फ हमें आप फायदा चाहिए तो हमने अपने फायदे के लिए कुछ चीजें बना ली, लेकिन आपदा को बुला लिया। वही नेचुरल की बात करें तो प्रोसेस ऑफ वोल्केनिज्म, मैंने बताया ना, जब वोल्केनिज्म, कुछ हॉटस्पॉट्स एरिया होते हैं जहां पे वोल्केनो एक्सप्लोजन होता है, उससे क्या होता है? अपना जो ग्राउंड है वो शेक करता है, या फिर जो प्लेट्स हैं वो
मूव करती हैं। वहीं टेक्टोनिक का भी मैंने बताया, प्लेटों का मूवमेंट या तो कोलैप्स होंगी या डिस्प्लेस होंगी या ट्रांसफॉर्म होंगी। ये तीनों जो पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं अपने प्लेट मूवमेंट के, उसकी वजह से भी अपना भूकंप आता है। वहीं अगर हम ये सब पता चल गया, अब हम इम्पैक्ट को जानते हैं कि भूकंप से आखिर होता क्या है। तो भूकंप से क्या होता है, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड आते हैं, फ्लड आते हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट होती है। अब आपको सुनामी कैसे आती है, ये ओशन है, ये क्या है, ये ओशियन है। अब ये ओशन और ये क्या है, ये ओशन के नीचे की ये प्लेट्स हैं, ओशनिक प्लेट मान लो इसको कह दो। अगर ये प्लेट मूव करेगी तो पानी भी तो हिलेगा। अगर पानी के नीचे की प्लेट मूव करेगी तो पानी भी तो हिलेगा, पानी भी तो डिस्टर्ब होगा। तो उसी डिस्टर्बेंस की वजह से सुनामी आती है। वहीं लैंडस्लाइड, पहाड़ों पे अगर यहाँ की नीचे की धरती हिलेगी तो पहाड़ का कुछ ना कुछ तो हिस्सा स्लाइड करेगा ना, तो ये हो गया लैंडस्लाइड। वहीं फ्लड, जैसा सुनामी आ रही है वैसी फ्लड भी आएगा रिवर्स में। ऐसी ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड भी डिस्प्लेस होंगे। अगर प्लेट आपस में दूर जाएंगी तो ये क्या है, यहाँ पे एक तरीके से देखा है ना, पृथ्वी फट गई, उसी को कहते हैं ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट। किसकी वजह से, अपने अर्थक्वेक की वजह से। तो देखा ना कैसे कॉजेस, उसके हमने टाइप्स पढ़े, कॉजेस पढ़े, स्केल्स के बारे में जाना, उसको कैसे मेजर करते हैं, एपिसेंटर और फोकस के बारे में जाना। अब हमें दो चीज़ें और जाननी है। क्या दो चीज़ें जाननी है, जो हमें ये टेक्टोनिक लिखा है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है अभी हमें, कि कितने टाइप्स की टेक्टोनिक मूवमेंट होती हैं और उससे कैसे कैसे अपना अर्थक्वेक आता है। उसके बाद में कुछ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक जोन्स हैं वो पढ़ेंगे, और अपने इंडिया में भी कुछ 5 मेजर अर्थक्वेक जोन्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अब हम जानते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में। तो ये अपनी कुछ प्लेटों की मूवमेंट्स, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्लेट्स किस तरीके से मूव करते हैं। हमने इससे पहले भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ रखा है काफ़ी अच्छे से, लेकिन फिर से रिवाइज करते हैं। क्या कि जो प्लेट्स की मूवमेंट्स हैं वो 3 टाइप्स की होते हैं। एक तो कन्वर्जन बाउंड्री, जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं, और रीज़न क्या होता है इनका, ये कन्वर्जिंग लिम्ब, ये जो कन्वर्जिंग लिम्ब, इसकी रेडियो एक्टिविटी हीट की वजह से ये क्या करते हैं, नीचे सेल्स चल रहे हैं, तो ये कुछ कहीं कन्वर्जिंग है तो कहीं डाइवर्जिंग है। जहाँ कन्वर्जिंग होंगे वहाँ प्लेट आपस में कोलाइड करती है, तो ये हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्री। वहीं जहाँ डाइवर्जिंग लिम्ब होंगे वहाँ आपस में प्लेट क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ये प्लेट क्या कर रही है, आपस में दूर जा रही हैं। तो वहीं और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जब प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, आपस में कोलाइड करती है। तो 3 मूवमेंट पता चले हमें, एक तो आपस में जब प्लेट कोलाइड करेंगी, जब आप एक दूसरे से डिस्प्लेस करेंगी, और एक ट्रांसफॉर्म, आपस में कोलाइड करेंगी, कोलिजन करेंगी। वहीं अगर हम कन्वर्जन बाउंड्री की बात करें तो कन्वर्जन बाउंड्री भी 3 टाइप्स के कोलिजन्स होते हैं कन्वर्जन बाउंड्री के। कौन से, एक तो ओ कोलिजन। ओ कोलिजन मतलब क्या होता है, ओशियन कोलिजन, यानी कि जब ओशनिक प्लेट आपस में टकराए, जब ओशनिक और ओशनिक प्लेट आपस में टकराए उसको बोलते हैं ओ कोलिजन। तो वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगी, वो बनाएगी मिड ओशनिक रिज बनाएगी और ट्रेंच बनाएगी। कैसे, अब मैं इसमें एक एग्जांपल सुनाता हूं। ये अपनी ओशनिक प्लेट है, ये क्या है, अपनी ओशनिक प्लेट नाम है, ये ओशन मान लो। ओशनिक प्लेट का समझ रहा है ना, ओशन की नीचे की प्लेट, वहां कोई लैंड नहीं है, सिर्फ ओशन है। उन दोनों की नीचे की प्लेट जब आपस में टकराएगी तो क्या करेंगे, ये दोनों ओशनिक प्लेट है, तो ये जब आपस में टकराएगी कोई ना कोई तो एक हल्की प्लेट होगी जो क्या करेगी, जो नीचे चली जाएगी। क्या चलेगी, नीचे चली जाएगी, और ये भारी वाली इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जो ये वाला जोन बनेगा, यहां एक तरीके से बनेगा ट्रेंच। क्या बनेगा, ये ट्रेंच, इसी को बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। ये एक तरीके से जब आपस में प्लेट टकराई तो क्या बनेगा, यहाँ जो सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो क्या बनाएंगे, रिज बनाएंगे, मिड ओशनिक रिज। वहीं समझ में आ गया ये क्या है ओशनिक प्लेट। उसके बाद ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन, ये एग्जांपल, ये मैंने अपने इंडिया बनाया। क्या बनाया, इंडिया। ये क्या है, ओशनिक प्लेट है, और अपनी इंडियन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंट प्लेट है। जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकरा रही हैं तो यहाँ क्या बना है ना अपना वेस्टर्न घाट, अपने यहाँ इस कोस्ट पे। तो जब ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में टकराएंगी तो जो सेडिमेंट्स है वो एक्यूमुलेट होकर ऊपर चला जाएगा, और क्या बनेगा, माउंटेन्स बनेंगे। तो एग्जांपल वेस्टर्न घाट,
किसका? ओ सी कोलिजन का। ऐसे ही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना अपना, ऐसे रॉकी माउंटेन्स, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ओ सी कोलिजन के। जो भी कोस्ट पे माउंटेन्स बने हैं उसका मेन रीजन है ओशियन और कॉन्टिनेंट प्लेट्स का आपस में टकराना। वहीं तीसरा रीजन है सी सी कोलिजन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन, यानी कि जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराएगी तो क्या बनेगा? तभी भी माउंटेन बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और एग्जाम्पल उसका हिमालय। तो हिमालय किसका एग्जाम्पल है? सी सी कोलिजन। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। हमें पता चला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 3 मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में भी 3 मूवमेंट है, ओशियन ओशियन प्लेट कोलिजन, ओशियन कॉन्टिनेंट कोलिजन, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन। अब हमें यह पता होना चाहिए इससे क्या स्ट्रक्चर बनता है, इससे क्या स्ट्रक्चर बनता है, इससे क्या स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री मैंने बताया जब आपस में प्लेट क्या करती हैं? आपस से दूर जाती हैं। तो ये क्या बनाएंगी? ये बनाएंगी मिड ओशनिक रिज। क्या बनाएंगी? मिड ओशनिक रिज। क्यों? जब आपस में प्लेट दूर जा रही हैं तो यहां क्या बनेगी? रिज ही तो बनेगी। क्या बनेगी यहां? वही ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब आपस में प्लेट कोलाइड करती हैं यहां बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बनते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, काफी अच्छे से। यहां रिज कैसे बन रही है समझ आ रहा है? जब ये आपस में दूर जाएंगी तो यहां से क्या, कभी कौन यहां से निकलेगा वॉल्केनो, जो क्या बनाएगा? रिज बनाएगा। इस तरीके से यहां पे रिज बन रही है। तो आई होप अच्छे से आप लोगों को अर्थक्वेक चैप्टर समझ आ गया होगा, काफी अच्छे से इंटरेस्टिंग से हमने पढ़ा भी है। जो बाकी अपने डिजास्टर्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स है, सुनामी हो गया, फ्लड्स हो गए, इसको हम अलग अलग टॉपिक्स में आगे पढ़ेंगे। आई होप जो कुछ भी नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं अच्छे से और आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।